नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपासना चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं 2018 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक फैमिली एडवेंचर फिल्म बेंजी का हिंदी में स्पष्टीकरण। फिल्म की कहानी एक समझदार और चालाक स्ट्रे डॉग के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे दो बच्चों कार्टर और फ्रैंकी ने बेंजी नाम दिया था। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक वैन आकर किसी मोहल्ले के बीच रुकती है। एक आदमी वैन से उतरता है। हाथ में एक रस्सी का फंदा लेकर वो एक टूटा फूटा घर में घुसता है, जहां एक डॉगी अपने बच्चों के साथ रहती थी। वो आदमी उसे और उसके सारे बच्चों को पकड़ लेता है। जब वो आदमी सबको लेकर जा रहा था, तभी पीछे छिपा हुआ एक छोटा सा पपी बाहर आता है। वो आदमी सबको एक पिंजरे में डालता है, फिर वैन चलाकर वहां से चला जाता है। इसी बीच वो पपी बाहर निकलकर वैन के पीछे दौड़ता है। पिंजरे के अंदर से ये देखकर उसकी माँ उसे पीछे आने से मना करती है। वो पपी तभी रुक जाता है और बेबस होकर देखता है उसके अपनों को लेकर वो वैन उससे दूर जा रही है। सुबह होते ही वो छोटा सा पप्पी उस जगह को छोड़कर जाने लगता है। वो रात दिन चलता ही रहता है, मानो उसे अपने परिवार के पास पहुंचना हो। चलते हुए कभी उसे बारिश का सामना करना पड़ता है तो कभी बर्फ गिरने का, लेकिन वो चलता ही रहता है। इस तरह सालों बीत जाते हैं। वो छोटा सा पप्पी अब बड़ा हो चुका था। एक दिन पेट्रोल पंप में खड़ी एक वैन देखकर वो उसके पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद वैन चलने लगती है। उस वैन में सवार होकर वो अमेरिका के न्यू ओलियंस शहर पहुंचता है। फुटपाथ से जाते हुए वो एक कूड़ेदान से कागज की प्लेट उठाता है, जिसमें थोड़ा सा खाना पड़ा था। उसे लेकर वो सड़क के पास एक सुनसान जगह जाकर खाने लगता है। वहां पर मोंग्रेल नाम की एक अल्फा डॉगी रहती थी, जिसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। जैसे ही मोंग्रेल को खाने की खुशबू मिलती है, वो उसे डराकर भगा देती है और कागज की प्लेट को चबाने लगती है। फिर से फुटपाथ पर चलते हुए वो एक छोटे बच्चे कार्टर को देखकर रुक जाता है। कार्टर की नजर भी उस पर पड़ती है, लेकिन अचानक वो गायब हो जाता है। सामने बिल्डिंग में एक छोटा सा सुरंग देखकर कार्टर समझ जाता है कि डॉगी कहाँ है। वो कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदकर सुरंग के सामने रख देता है और पास में छुप जाता है। कुछ देर बाद वो एक एक करके सारी स्ट्रॉबेरीज खा लेता है। ये देखकर कार्टर खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो सामने आता है, डॉगी फिर से छुप जाता है। ये देखकर कार्टर वहां से चला जाता है। स्कूल से अपनी बहन फ्रैंकी को लेकर कार्टर घर की ओर चलता है। जाते हुए वो रास्ते में उस डॉगी के लिए स्ट्रॉबेरी छोड़ देता है। स्ट्रॉबेरी खाते हुए डॉगी दोनों का पीछा करता है। जैसे ही वे लोग दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाते हैं, डॉगी दरवाजे के पास आकर उसे खोलने की कोशिश करता है। नाकाम होकर वो देखता है कि दोनों बच्चे घर की दूसरी मंजिल पर है। वो एक कचरे के डिब्बे को हटाता है और धीरे धीरे उसके सहारे सीढ़ियों तक पहुंचता है। फिर सीढ़ी चढ़कर वो खिड़की के पास आकर बैठ जाता है। बच्चों की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है, वे लोग खिड़की खोलकर उसे अंदर ले आते हैं। फिर दोनों मिलकर उसे सहलाने लगते हैं। सालों तक सड़क पर भटकने के कारण उसका शरीर गंदा हो चुका था। कार्टर और फ्रैंकी उसे अच्छे से नहलाते हैं। नहलाने के बाद उसके बालों को ब्रश करते हुए फ्रैंकी कार्टर से कहती है, मॉम को अगर पता चल गया तो इसे बाहर निकाल देंगी। कार्टर कहता है, तुम चिंता मत करो, मॉम को धीरे धीरे मैं मना लूंगा। तभी उनकी मॉम काम से घर लौटती हैं। दोनों दौड़कर उनके पास आकर कहते हैं, आप वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो। ये सुनकर विटनी कहती है, आज कौन सी शैतानी की है तुम दोनों ने? दोनों एक साथ कहते हैं, कुछ नहीं। इसके बाद वे जल्दी जल्दी डिनर खत्म करके अपने कमरे में चले जाते हैं। डॉगी को बीच में बिठाकर उसका कोई नाम देने के लिए मशवरा करते हैं और फिर बेंजी नाम रखने का फैसला करते हैं। इसके बाद दोनों बेंजी को लेकर सो जाते हैं। रात में जब कार्टर और फ्रैंकी सो रहे होते हैं, बेंजी धीरे धीरे विटनी के कमरे में जाता है। फिर बिस्तर के पास जाकर उनके ऊपर चादर उड़ा देता है और बत्ती बुझाकर कमरे से चला जाता है। अगले दिन सुबह काम पर जाने से पहले विटनी बच्चों के कमरे में बेंजी को देख लेती है। वो कहती है, इसीलिए तुम दोनों पिछली रात अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। कार्टर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विटनी उसे घर में रखने से साफ मना कर देती है। ये सुनकर कार्टर अपनी माँ से कहता है, अगर पापा जिंदा होते तो वो ये कभी नहीं करते। फिर बेंजी को गोद में उठाकर कार्टर उसे घर के बाहर ले जाता है। वो उसे सड़क पर उतारकर कहता है, मॉम तुम्हें घर में रहने नहीं देंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। ये कहकर कार्टर घर के अंदर चला जाता है। बेंजी उसे देखता रहता है, फिर धीरे धीरे वहां से चला जाता है। बारिश में भीगते हुए वो घर से दूर जाने लगता है। अगले दिन सुबह जब वो एक बेंच पर बैठा था, रास्ते में उसे एक स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई दिखाई देता है। बेंजी वो स्ट्रॉबेरी लेकर कार्टर के स्कूल के सामने जाकर खड़ा होता है। कार्टर उसे देखकर भी अनदेखा करके चला जाता है। ये देखकर बेंजी वहीं बैठा रहता है।